सिर्फ 50/20 के तालाब से कमाओ 6 महीने में 2 लाख रुपए। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ऐसा ही मैं आपको जबरदस्त बिजनेस आइडिया दूंगा। यदि किसी मेरे किसान भाई के पास में कम जमीन है या फिर जमीन है, अपना कोई साइड इनकम के लिए कोई सोर्स ढूंढ रहा है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और 6 महीने में 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों जो मैं आपको बिजनेस बता रहा हूं उसे बोलते हैं देसी मंगूर पालन। मछली की एक वैरायटी होती है जिसे बोला जाता है देसी मंगूर, और इसकी खासियत ये होती है कि ये कम स्पेस के अंदर आप पाल सकते हो। बड़े बड़े जो एरिएटर और जो मछलियों का जब हम पालन करते हैं उसमें बड़े बड़े एरिएटर लगते हैं ऑक्सीजन वाले, यानी कि जो ऑक्सीजन देने वाले यंत्र होते हैं उसकी इसके अंदर आवश्यकता नहीं पड़ती और इसके अंदर काफ़ी कम लागत आती है, इसके दाने की भी काफ़ी कम लागत आती है। तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और जो ये देसी मंगूर है इसकी अच्छी खासी मार्केट में डिमांड है और रेट भी बहुत अच्छा हाई रहता है, इसलिए आप ये पालन कर सकते हैं। तो मैं आपको इन स्टेप्स के अंदर सिखाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट, वाटर का पीएच। दोस्तों जब भी आपको देसी मंगूर पालना है तो जिस पानी के अंदर आपको मंगूर मछली का पालन करना है तो उस पानी का आपको पीएच जांच करवा लेना है, और जो इसका पीएच रहना चाहिए वो 6.5 से लेके 8.5 के बीच रहना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर पीएच होगा तो वहाँ पे ये देसी मंगूर आप पालन नहीं कर सकते, या इससे भी काफ़ी कम होगा तो वहाँ पे भी आप जो ये इसका मछली पालन है वो नहीं कर सकते, इसलिए आप वाटर पीएच का खास ध्यान रखें। स्टेप 2, तालाब का निर्माण। दोस्तों जब भी हमें तालाब बनाना है वो लगभग 50 तो उसकी लंबाई रखनी है और 20 उसकी चौड़ाई रखनी है। और एक खास विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हमें तालाब बनाए तो पीछे आपको दिख रहा होगा ऐसे आपको स्लोप रखना है एक साइड में तालाब के अंदर, थोड़ी सी यानी कि ढलान आप छोड़ दें, क्योंकि जब मछली की हम हार्वेस्टिंग करवाते हैं यानी कि मछली को निकालते हैं तो ये मछली क्या होती है मिट्टी के अंदर घुस जाती है और हमारी 100% हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती। इसलिए थोड़ी सी जब आप ढलान रखेंगे तो मछली एक साइड में इकट्ठी हो जाएंगी जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे, और जब भी हार्वेस्टिंग की जाती है तो पानी से निकाल लिया जाता है और मछलियाँ एक साइड कोने में रह जाती हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखें जब भी आप तालाब का निर्माण करवाएं, और जो तालाब का निर्माण करवाएं वो आप कच्चा ही निर्माण करवाएं, उसमें कोई पन्नी वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी तालाब का निर्माण करवाएं तो जब आप मछली का बच्चा डालें इसके अंदर, तब उसके अंदर क्या थोड़ी सी जो गोबर की खाद है वो पहले से डाल दें, और जब तक आपका बच्चा मतलब 1 महीने बाद आएगा उससे पहले इस तालाब के अंदर पानी भर के रख दें, क्योंकि छोटे छोटे इसमें जो जीव पैदा हो जाएंगे उसे जो आते ही जो आपका जो मछली का बीज है वो खाएगा और उससे अच्छी ग्रोथ होती है। तो आप और भी जो फार्मर भाई है उनसे ये सीख सकते हैं। और साथ में जब आप इसका तालाब का निर्माण करवाएं तो ट्रैक्टर से इसकी अच्छे से साइड की जो बाउंड्री है वो भी आप करवा लें, ताकि आपका पानी कहीं इधर उधर लीकेज वगैरह ना हो। तो आप ये विशेष ध्यान रखें। और लगभग 1000 स्क्वायर फीट या एरिया का तालाब बनाने की यानी कि 50/20 का तालाब बनाने के लिए लगभग 25 से 40 हज़ार रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो ट्रैक्टर वाले हैं उससे आपकी क्या मतलब बातचीत है और कैसे आप पैसे उससे बचा सकते हैं। स्टेप 4, दाना यानी कि फीड। दोस्तों जो हम मछलियों को दाना डालते हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, जब आपका बच्चा आए तो उससे 15-20 दिन पहले आपको क्या है, आप इसके अंदर थोड़ा सा जो छोटी छोटी मछलियाँ होते हैं उनका चूरा दे सकते हैं, अंडा दे सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको एक विशेष ध्यान रखना है, जब आप तालाब बनवाए तब उसके अंदर 1 से 2 साल पुराना गोबर इसके नीचे डाल दें और उसके अंदर पानी भर दें। जब आपका बच्चा आएगा उससे 1 महीने पहले वो पानी भरा रहना चाहिए, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े हो जाएंगे, उनको ये खाते हैं तब और अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो आपको 15 से 20 दिन आपको थोड़ा छोटा छोटा ये दाना देना है। उसके बाद में पैलेट्स आती है, मछली का जो दाना आता है वो पैलेट्स फॉर्म में आता है, वो आप ये दाना डाल सकते हैं, जिसके अंदर 30 से 40 ग्राम एवरेज प्रोटीन रहना चाहिए। उस दाने का आप चुनाव कर सकते हैं। और 6 महीने को इसको पालने के दौरान लगभग जो खर्चा आता है वो 20 से 25 हज़ार रुपये दाने की कॉस्ट आती है टोटल। तो आप विशेष दाने का ध्यान रखें और सुबह शाम इसको दाना आप डाल सकते हो, सुबह एक टाइम और शाम को एक टाइम। स्टेप 5, पानी की देखभाल। दोस्तों जो हम पानी डालेंगे तालाब के अंदर, जिसके अंदर हमारी ये देसी मंगूर मछलियाँ रखेंगे हम, उसे क्या है 15 से 20 दिन में हमें चेंज कर देना 20 से 30%, मतलब 100% हमें चेंज नहीं करना, ना ही 50% करना, हमें 20 से 30% पानी को चेंज करते रहना है। यानी कि नया पानी उसके अंदर डाल देना है और पुराना पानी है वो थोड़ा निकाल दें, या फिर पानी सूख भी जाता है तो आप 20-30% उसके अंदर 15-20 दिन के अंदर पानी चेंज करते रहे। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। स्टेप 6,
टोटल इन्वेस्टमेंट 6 महीने की। दोस्तों 6 महीने तक हमें बच्चे को पालना है, उसके बाद में बिक्री लायक होता है। तो उस दौरान हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग 20 से 25 हज़ार तो दाने की कॉस्ट आ जाती है। और जब हम छोटा बच्चा लेते हैं 2 से 3 ग्राम का, 4,000 जब हम बच्चा लेते हैं वो लगभग आपको 6,000 रुपये का बच्चा पड़ जाएगा। और फिर उसके बाद में हम 10,000 एक्स्ट्रा जैसे दवाई वगैरह का खर्च मान लेते हैं, जैसे चूना वगैरह डालते हैं और कुछ मेडिसिन इसको पानी के अंदर दी जाती है, वो आप डॉक्टर से पता कर सकते हो। तो उसका हम 10,000 का खर्चा मान लेते हैं, तो टोटल लगभग 41,000 रुपये बन जाएगा, यानी कि मोटा मोटी 40,000 रुपये आपका इस पे 6 महीने का खर्चा आ जाएगा। स्टेप 7 प्रॉफिट यानी कि मुनाफा। दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1,000 स्क्वायर फीट में हम लगभग 4,000 बच्चा डालेंगे, तो लगभग क्या होता है 6 महीने तक बच्चा बड़ा होने तक लगभग 20 से 30% मोर्टेलिटी हो जाती है। तो यानी कि एवरेज हम मान लेते हैं कि 3,000 हमारा बच्चा है वो बेचने लायक होएगा। तो जो लगभग 6 महीने में जो देसी मंगूर है ये लगभग 250 से 300 ग्राम इसका वजन हो जाता है। हम मिनिमम 250 ग्राम भी अगर एवरेज वजन माने और जब हम 3,000 से गुना करेंगे तो लगभग 750 किलो इससे हमें एक तालाब से प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। और जो मैंने इसका बाजार का रेट जब मैंने पता करा तो लगभग 200 से लेके 800 रुपये तक रहता है इसका बाजार का रेट, लेकिन हम एक मिनिमम रेट हमेशा मान के चलते हैं, तो लगभग 300 रुपये हम इसका पर केजी रेट मान लेते हैं। तो जब हम 750 को 300 से गुना करेंगे तो लगभग आपका 2,25,000 रुपये आपका इसका टोटल बनेगा। जैसे मैंने आपको इसके अंदर खर्चा बताया था, तो इसमें से हम जब खर्चा 40,000 माइनस करेंगे तो लगभग 1,85,000 रुपये आपको बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों ये बेनिफिट बढ़ भी सकता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि 2 लाख रुपए भी हो सकता है, क्योंकि रेट मैंने बहुत ही मिनिमम माना है, इसका लगभग 500 रुपये केजी तक भी रेट गया है। और आप ये देसी मंगूर पाल के अच्छा खासा इसके अंदर मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक खास विशेष इसके अंदर पॉइंट बताऊंगा, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। जब भी आप ये देसी मंगूर पालन करें तो आप ट्रेनिंग अवश्य लें। और PMMY योजना है जो प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना है, उसके अंदर इसकी सब्सिडी वगैरह भी मिलती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप ये विशेष ध्यान रखें इस पॉइंट का, और आप इस तरीके से देसी मंगूर पाल के महीने के और अच्छे खासे रुपए बना सकते हो और अपने एक साइड इनकम का सोर्स बना सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।